हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बार कहा था कि सृजन की शक्ति हमेशा विध्वंस की शक्ति से बड़ी होती है। वो तोड़ते रहे, हम बनाते रहे। वो तोड़ते तोड़ते टूट कर चले गए और हम आज भी हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज जब हम अपने कानों से सुनते हैं तो सबसे पहला नगर जो हमारे जहन में आता है उसे हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है और कहा जाता है कि ये नगर स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। वो नगर है काशी बनारस यानी कि वाराणसी। नमस्कार, मेरा नाम नीरज नयन त्रिपाठी है और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद बनने और इससे जुड़े तमाम पहलुओं की पूरी कहानी। ज्ञानवापी ये दो शब्दों से मिलकर बना है ज्ञान और वापी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कूप यानी ज्ञान का कुआं। ये दोनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं। आइए ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले जान लेते हैं कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के बारे में हमारी धार्मिक मान्यता क्या है। हिंदू धर्म के कुल 18 पुराणों में से सबसे बड़े पुराण यानी स्कंद पुराण के काशी खंड में सबसे पहले वर्णन आता है काशी विश्वनाथ मंदिर का। और मान्यता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर पानी नहीं था, तब भगवान शिव स्वयं अपने ही एक रूप ईशान के रूप में इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक कुआं खोदा। उसका नाम दिया गया ज्ञान का कूप यानी ज्ञानवापी। आइए जानते हैं कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में हमारे ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के साथ ही कहानी जुड़ी है काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस की। हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर में ये साक्ष्य मिलते हैं कि सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज फतेह करने के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा काशी यानी बनारस पर कब्जा कर लिया जाता है और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगभग 1000 हिंदू मंदिरों को उनके द्वारा तोड़ दिया जाता है। समय बीतता है। साल 1296 के आसपास इल्तुतमिश के शासनकाल में हिंदू वर्ग के लोगों द्वारा फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया जाता है। लेकिन वर्ष 1447 में जौनपुर के महाराजा यानी महमूद शाह सरकी द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया जाता है। वक्त गुजरता है। वर्ष 1585 के आसपास अकबर का शासनकाल आता है और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया जाता है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के साथ उसके विध्वंस की कहानी भी लगातार जुड़ी रहती है। साल आता है 1632 जब शाहजहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए सेना की एक टुकड़ी तक बनारस भेज देता है। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के विरोध के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर टूटने से बच जाता है। और फिर शासनकाल आता है मुगल सल्तनत के सबसे क्रूर शासक यानी औरंगजेब का। औरंगजेब अपने पिता यानी शाहजहां को कैद कर लेता है और अपने भाइयों की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठते ही अपनी धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक विद्वेष के कारण हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाता है और उसी क्रम में वर्ष 1669 में काशी विश्वनाथ का यह मंदिर भी औरंगजेब तोड़वा देता है और कहता है कि इसी स्थान पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया जाए। कालांतर में उसी मस्जिद का नाम दिया जाता है ज्ञानवापी मस्जिद। इस पूरी घटना का साक्ष्य मिलता है साकी मुस्तैद खां की पुस्तक मासिर ए आलमगिरी में, जिसमें औरंगजेब के पूरे कार्यकाल का वर्णन विस्तार से दिया गया है। कलकत्ता की एक लाइब्रेरी में आज भी औरंगजेब का मंदिर तोड़ने का वो फरमान सुरक्षित रखा हुआ है। समय बीतता है। मुगल काल का प्रभावशाली दौर भी समाप्त हो जाता है। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के अगल बगल की जमीन खरीद ली जाती है और अवध के नवाब की अनुमति लेकर वर्ष 1777 से 80 के बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में करवा दिया जाता है। कालांतर में
वर्ष 1829 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 821 किलोग्राम का सोने का छत्र भी काशी विश्वनाथ मंदिर में लगवा दिया जाता है। इनके साथ ही नेपाल के महाराजा द्वारा भी एक बड़ी नंदी की प्रतिमा भी काशी विश्वनाथ मंदिर में लगवा दी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस का एक और साक्ष्य 19वीं शताब्दी में भी मिलता है। 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश सर्वेयर जेम्स प्रिंसेप भारत आते हैं और काशी का साइंटिफिक सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और अपनी एक पुस्तक बनारस इलस्ट्रेटेड में साफ तौर पर लिखते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। समय बीतता है, साल आता है 1984, जब देश की राजधानी दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया जाता है और ऐलान किया जाता है कि हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्थलों राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी, इन तीनों जगह पर भव्य मंदिरों का निर्माण जरूर करवाया जाएगा। इसके बाद पूरे देश में मंदिरों के पुनर्निर्माण की आवाजें बहुत तेजी से उठने लगती हैं। जगह जगह पर धार्मिक आंदोलन होते हैं, जगह जगह पर दंगे होते हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में भी कई जगह पर भिड़ जाते हैं। समय गुजरता है, साल आता है 1991, जब उधर अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो रहा था। उसी समय कांग्रेस सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा राज्यसभा के अंदर एक कानून पारित कर दिया जाता है और वो कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि देश की आजादी के पहले यानी 1947 के पहले के सभी धार्मिक स्थलों के प्रारूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यही वो साल था जब काशी विश्वनाथ मंदिर का यह मामला अदालत के दरवाजे पर पहुंचता है। यानी वर्ष 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के ही एक पुजारी के वंशज सोमनाथ व्यास जी, समाज सेवी हरिहर पांडे जी और संस्कृत के एक प्रोफेसर राम रंग शर्मा जी, इन तीनों के द्वारा मिलकर बनारस के जिला न्यायालय में एक याचिका डाली जाती है और कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उस जगह पर कराया जाए। समय व्यतीत होता है, साल आता है 2019, जब एक वकील विजय शंकर रस्तोगी द्वारा काशी के यानी बनारस के जिला न्यायालय में फिर से एक याचिका डाली जाती है और उस याचिका में उनके द्वारा कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए। याचिका पर सुनवाई होती है और वाराणसी जिला न्यायालय के जज आशुतोष तिवारी द्वारा ASI सर्वे कराने के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाईकोर्ट द्वारा इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे को रोक दिया जाता है। इसके बाद इसी साल यानी अगस्त 2021 में विश्व वैदिक संस्थान संघ की 5 महिलाओं द्वारा फिर से एक याचिका डाली जाती है और याचिका में कहा जाता है कि उन्हें श्रृंगार गौरी माता, भगवान गणेश और नंदी की मूर्ति की पूजा की अनुमति ज्ञानवापी में दे दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस पर स्टे लग जाता है, उन्हें पूजा की अनुमति नहीं मिलती है। समय बीतता है, साल आता है 2022। अप्रैल 2022 में फिर से एक याचिका डाली जाती है और इसी याचिका की सुनवाई पर बनारस के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर द्वारा अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर बनाकर ASI सर्वे कराने का आदेश दे दिया जाता है। इस आदेश के विरोध में मुस्लिम पक्ष फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन इस पर हाईकोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर देता है, यानी सर्वे प्रारंभ हो जाता है। 100 दिनों तक चले इस सर्वे में लगभग 321 ऐसे सबूत मिलते हैं जिसे देखकर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग, भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान हनुमान की मूर्ति पाई जाती है। मस्जिद परिसर में खंडित नंदी की मूर्ति, खंडित मानव आकृति की मूर्ति और घोड़े की नाल भी पाई जाती है। इनके अलावा 32 ऐसे शिलापट्ट और पत्थर मिलते हैं जिनमें देवनागरी लिपि और कन्नड़ आदि भाषाओं में आलेख लिखे पाए जाते हैं। मस्जिद की दीवारों में स्वास्तिक और त्रिशूल की आकृतियां भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक मंदिर की दीवार है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसी मंदिर की दीवार के ऊपर मस्जिद बना दी गई। ये पूरी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाती है और बड़ी तीव्र गति से ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होती है।
और फिर तारीख आती है 31 जनवरी 2024, जब वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति हिंदू पक्ष को दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अगले ही दिन वहां पर पूजा अर्चना की व्यवस्था कर दी जाती है और हिंदू पक्ष अपने आराध्य की पूजा अर्चना अगले दिन से ही प्रारंभ कर देते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 1993 से पहले वहां पर लगातार पूजा अर्चना होती थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम विवाद को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा दिसंबर 1993 में व्यास जी तहखाने को बंद कर दिया था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक विशाल शिवलिंग जैसी आकृति भी मिलती है। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि वह एक शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। हालांकि दोनों पक्षों के पास अपने अपने तथ्यों को साबित करने का कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं है, इसलिए यह मामला विवादित ही बना हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारत की न्याय व्यवस्था यानी न्यायपालिका क्या फैसला सुनाती है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावों को लेकर लगातार अदालत में अपनी सुनवाई कर रहा है और लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं। हमारा देश हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर न्यायालय का फैसला ही सर्वोपरि माना जाता है। फिलहाल इंतजार करते हैं और देखते हैं ये फैसला किसके पक्ष में जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और तमाम ऐसे धर्म हैं जो हमेशा मिलकर साथ चले हैं, मिलकर साथ रहे हैं और इन्हीं सब के द्वारा मिलकर हमारा हिंदुस्तान विश्व का सबसे अच्छा देश बनता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़े। अदालतें अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी और उनका जो न्यायालय का फैसला आएगा उसे हम अपने हृदय से लगाकर उसे आत्मसात करेंगे। आप सबको हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।